देखते हैं बेटा ये आपका क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं। देखो ऑर्गेनिक मैं एक बार और बता दे रहा हूँ बेटा, है मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दी वीडियो, आपके उसमें भी आ जाएगी गुरु में। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड पता करने के लिए एक बार और बता रहे हैं बेटा, मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पता करने के लिए क्या चीज जरूरी है बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, इसको पता करने के लिए कार्बन भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है, और हाइड्रोजन भी होना चाहिए, प्लस तीसरा एलिमेंट कोई हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिसके पास कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका होगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर देखते हैं बेटा, इसमें कार्बन भी है, CH3NH2 लिखा मैंने, और इसमें हाइड्रोजन भी है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन है जिसके अंदर किसी भी रेशियो में हो, जैसे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, 3 है, इससे हमें मतलब नहीं है वो किस नंबर में है। कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, NH नाइट्रोजन भी है, वैसे तो नाइट्रोजन हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब है ही नहीं बेटा। अब दोनों इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी, तो ये क्या होगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे बेटा एक और लिख लेता हूं मैं, यहाँ पर ये लिख रहा हूँ C3H9, ठीक है। जैसे C3H9 की जगह हम क्या लिख देते हैं बेटा, C3H8 लिख लेते हैं बेटा, है ये आपका। इसको देखते हैं क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है। देखो इसके अंदर कार्बन भी ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रहा कार्बन आपका, ठीक है, कार्बन भी है और इसके अंदर हाइड्रोजन भी है। जब कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है उसको क्या बोल देते हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे अभी लिखा था बेटा मेरा एक CO2, इसके अंदर क्या है कार्बन तो है बेटा, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन का दोनों का होना जरूरी था। कार्बन तो दिखाई दे गया लेकिन हाइड्रोजन नहीं दिखाई दिया। जैसे ये देख लेते हैं हम यहाँ पर NH3, ये भी बेटा इसको देखते हैं क्या है ऑर्गेनिक है या नहीं है। देखो कार्बन है ही नहीं इसमें, जब इसके अंदर कार्बन नहीं है तो ये आपका ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है बेटा। कार्बन नहीं है ये, तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं है। समझ रहे बेटा, है कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं डाउट नहीं होगा बेटा, हाँ डाउट नहीं होगा भाई, बड़ा सिंपल सिंपल सा चल रहा है। जैसे एक सिंपल सा है ये CH4, इसके अंदर देखते हैं बेटा कार्बन भी है इसके अंदर और हाइड्रोजन भी है, जिसके अंदर हाँ, तो ये क्या कहलाएगा बेटा ऑर्गेनिक, जिसके अंदर कार्बन भी है। हाँ अब बेटा भी आप चुप रहेंगे हैं, देखते रहेंगे, बस जहां कहीं को डाउट होगा ना समझ में ना आए वहां टोक देना, इस समझ में ना आए, वैसे बस चुपचाप सुनते रहेंगे। कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, जिसके अंदर कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है वो क्या कहलाता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। हाँ जैसे एक और लिख लेता हूं बेटा मैं यहाँ पर, देख लीजिए। जैसे एक और है हमारे पास यहाँ पर, जैसे ये लिख देता हूँ बेटा मैं H2S, क्या कार्बन है इसमें? नहीं है। जब कार्बन नहीं है ना बेटा तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं है, कार्बन है ही नहीं बेटा इसके अंदर हमारे पास, कार्बन नहीं है तो ये ऑर्गेनिक भी लेकिन नहीं। सर आपने कहा था कि हाइड्रोजन होना चाहिए या कार्बन होना चाहिए? नहीं नहीं मैंने कहा था बेटा दोनों होने चाहिए, हैं दोनों जरूरी अच्छा है। दोनों, अच्छा दोनों ही जरूरी है। हाँ दोनों जरूरी ओके है। सर, ओके सर। चलो माइक बंद करेंगे बेटा अभी प्लीज आप सभी, माइक की आवाज आ रही है बेटा। कार्बन भी होना चाहिए और हाइड्रोजन भी, दोनों होने चाहिए, दोनों जरूरी है। इसमें कार्बन नहीं है आपका, तो इस वजह से ये क्या होगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। जैसे और देख लेते हैं बेटा मैं, और सिंपल सिंपल से हमारे पास जैसे CH3NH2 है, CH3NH3Cl है बेटा आपका, ये है CH3NH3Cl, ये इस तरह का मॉलिक्यूल है, प्लस है माइनस है, लगाओ ना लगाओ प्लस माइनस है भी, इसके चक्कर में मत पड़ना आप, है प्लस माइनस क्या है ये बताओ, क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है, इसको देख लेते हैं बेटा। इसके अंदर कार्बन भी है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, ठीक है। जैसे ये है बेटा C6H6, इसको देखते हैं क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है। बेटा कार्बन भी है इसके अंदर और हाइड्रोजन भी है, दोनों है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका कहलाएगा। जैसे इसको देख लेते हैं बेटा हम, H3PO4, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है। देखो इसके अंदर कार्बन है ही नहीं बेटा, कार्बन जब इसमें नहीं है तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं है। जब कार्बन नहीं होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं होगा। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चेक कर रहे थे हम। जैसा ये देख लेते हैं बेटा HCl, इसके अंदर कार्बन है ही नहीं बेटा, Cl है तो क्लोरीन है,
H है बस, कार्बन नहीं है, तो ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, जैसे आपका होता है HF, ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। जैसे HBr या HI, इन तीनों में किसी के पास भी क्या है बेटा, यहाँ पर HI लिखा है मैंने यहाँ पर, किसी के पास भी कार्बन नहीं है। तो ये तीनों के तीनों कोई सा भी इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका नहीं होगा, ध्यान रखना है। कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन है ही नहीं, ना तो HF में है कार्बन, ना HBr में है कार्बन, और ना ही आपका HI में है कार्बन। किसी के अंदर भी कार्बन आपका प्रेजेंट नहीं है। ये देख लेते हैं हम CH3COOH, इसके अंदर देखते हैं क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बिल्कुल है भाई। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन भी है और इसके अंदर आपका हाइड्रोजन भी है। तो ऑक्सीजन हो ना हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें दोनों देखते हैं, कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। कार्बन भी दिखाई दे रहा है आपका, ये दिखाई दे गया कार्बन, और आपको हाइड्रोजन भी दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जैसे एक लिख रहा हूं मैं यहाँ पर H2SO4, इसको देखते हैं बेटा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है। इसके अंदर कार्बन है ही नहीं बेटा। जब इसके अंदर कार्बन नहीं है आपका, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बन भी होना है आपका, लिखा मैंने यहाँ पर, कार्बन भी जरूरी है और हाइड्रोजन भी जरूरी है, दोनों होने चाहिए। कोई तीसरा एलिमेंट हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं बेटा। ठीक है, समझ आया बेटा? किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा, किसी को डाउट हो तो इस पेज पर कोई, इस पेज पर डाउट है किसी को? नो सर। मैं इसको रफ कर रहा हूँ बेटा, है आप उतार ले रहे हैं सबको जल्दी से। अब देखो एक चीज सिखाने जा रहा बेटा मैं, समझना जरा ध्यान से। एल्केन बता रहा हूं मैं, एल्केन किसको बोलते हैं बेटा? एल्केन, देखो एल्केन किसको बोलते हैं? इनका जनरल फॉर्मूला जो होगा ना बेटा, बस इतना, ऑर्गेनिक है बेटा, ऑर्गेनिक ही पढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान रखना है। जनरल फॉर्मूला जो होता है इनका, जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला होता है भैया आपका, है एल्केन का, CnH2n+2। एन देखते हैं बेटा, एन क्या है यहाँ पर? एन है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम। भाई माइक बंद रखेंगे प्लीज, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब बेटा माइक को जो है ना म्यूट कर दीजिए अपने से भी, आवाज ना है किसी की। नंबर ऑफ कार्बन एटम है बेटा एन। अब देखते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर समझना, आप समझ में आएगा क्या कह रहा हूँ। देखो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब अगर कार्बन एन है ना, भाई माइक बंद करेंगे अभी सभी। नसीम बेटा माइक बंद करो आप। ये लुकमान, हाँ वेरी गुड, ऑन किया हुआ। ये लुकमान बेटा माइक ऑफ कीजिए आप अपना। ये नसीब, माइक ऑफ कीजिए बेटा, माइक ऑफ कर दिया है। ये फैसल ने ऑन कर दिया अब लगता है शायद। हाँ माइक माइक बेटा ऑफ है सब, ठीक है वेरी गुड। भाई माइक ऑन है, पता नहीं किसका माइक ऑन है, पता नहीं लग रहा है। चलो ये माइक किसका ऑन है भाई? ये नहीं तो चलेगा। नसीम सर ये अकमल चौहान का माइक ऑन है सर। अकमल तो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, कहाँ है अकमल? यस सर। लेकिन अकमल बेटा ये एक तो सऊद सऊद बेटा आप, देखो मौलाना भी आ गए बेटा, माइक बंद करेंगे मेरा सभी। सर माइक म्यूट है मेरा। अच्छा ठीक है वेरी गुड, माइक बेटा ऑफ ही रखेंगे सभी। ये अकमल बेटा आप भी माइक ऑफ कीजिए अपना। सर ऑफ है मेरा। नहीं माइक ऑफ नहीं, आपका खुला है। देखो दोबारा से देखो ऐसा, चलो हो गया। देखो यहाँ पर देख लेते हैं बेटा हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर।
एल्केन को बता रहे थे हम। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एन क्या है बेटा यहाँ पर, एन क्या है बेटा, एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो एक बार देख लेते हैं बेटा हम क्या कह रहा है यहाँ पर। देखो ये जो एन लिखा ना, एक बार और लिख रहा हूँ बेटा, इस एन की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो एन है आपका, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम एन है तो एच कितने होंगे बेटा, एच क्या होंगे उसके डबल। जैसे ये कितने होंगे बेटा 2n, अगर वो एक n है ये कितने होंगे 2n। इसी को लिख रहा हूँ बेटा मैं ऊपर वाले फॉर्मूले को दोबारा से। अगर ये एक n है कार्बन तो h कितने होंगे 2n होंगे, उसके डबल होंगे। और डबल से भी बेटा हाइड्रोजन दो ज्यादा होंगे इस तरीके से। जैसे एक एग्जांपल ये हमारे पास CH4 लिखा मैंने यहाँ पर, एल्केन का एग्जांपल। यहाँ पर देखिए बेटा कार्बन कितने हैं, कार्बन चेक करते हैं बेटा कितने हैं यहाँ पर। जिसके आगे जैसे आपको पता है बेटा x लिखते हैं आप ऐसे x, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा एक x है यहाँ पर, ठीक है। अब आप ऐसे लिखने लगे इसका मतलब कितने x कितने हैं यहाँ पर 2। अगर आप ऐसे लिखेंगे ना तो इसका मतलब एक ही x है, क्योंकि जब यहाँ पर नंबर कुछ नहीं होता तो हम उसको 1 मान लेते हैं। ऐसे ये कार्बन है, कार्बन कितने बेटा 1, कितने कार्बन है यहाँ पर 1। तो n बताओ कितने हैं, n कितना है बेटा यहाँ पर 1 है आपका, आपको दिखाई दे गया होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 है बेटा, वो अलग बात है आपको दिखाई नहीं दे रहा, 1 है। अब यहाँ पर रख देते हैं बेटा इस 1 को n की जगह रख दो आप। तो कार्बन तो देखो यहाँ पर कार्बन तो कितना हो गया आपका 1, n को यहाँ पर रखो बेटा, 1 को फिल करो, 2 1 जा 2 और 2 कितने हो गए यहाँ पर 4 हो गए बेटा। इस तरीके से CH4 बन गया आपका। अगर जो कोई भी मॉलिक्यूल इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा वो एल्केन कहलाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से अभी समझ आएगा बेटा, अभी एक दो एग्जाम्पल और बता दूं और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी पहला ही एग्जाम्पल था तो थोड़ा प्रॉब्लम हुई होगी आपको। जैसे देखो और देख लेते हैं बेटा हम, ये आपका C2H6 है, सिंपल सा एग्जाम्पल है। देखो आ जाएंगे तो दबा देंगे, कोई बात नहीं, अभी इसी में देख लें। देख लीजिए बेटा, जवाब आया जी जवाब आया किसी का। देख लीजिए बेटा ये क्या है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं बेटा यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन आइटम यहाँ पर 2 है। अब जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे उसके डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, यही लिखा मैंने यहाँ पर। जितने भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे, कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम यहाँ पर n, उसके डबल कर दो n का, कितना कर दो 2n, डबल से दो ज्यादा। एक बार और सुनेंगे, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे आपके, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने लेके इस फॉर्मूले से क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को देख लेते हैं बेटा हम क्या दिखाई दे रहा है। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, कितने लिखे हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर n, उसका डबल करेंगे बेटा। n का डबल क्या हो गया 2n, और डबल से कितने ज्यादा करें हमने 2 ज्यादा। बस इतना ही ध्यान रखना है बेटा, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, कितने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर n, उसके डबल डबल के दो ज्यादा आपके हाइड्रोजन होंगे। बस यहाँ पर देख लो बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, इस फॉर्मूले में चेक कर दे बेटा। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 2, इसका डबल करो, 2 का डबल कितना हो गया बेटा 4, और 4 में 2 ज्यादा कर दो 6 हो गए। तो जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा वो एल्केन कहलाएगा। एक बार और सुनेंगे बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, क्या जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, कितने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, इस फॉर्मूले से देखते हैं n है बेटा। जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है कितने हैं यहाँ पर n, उसका डबल करो, कितना हो गया उसका डबल 2n, 2n से 2 ज्यादा, ठीक है। क्या कहलाएंगे वो हाइड्रोजन। एक बार और सुनो, अब मैं इसके अंदर बता रहा बेटा, ये CH4 था आपका, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं यहाँ पर 1, कितने नंबर ऑफ कार्बन, एक सेकंड रुकिए बेटा है जरा, मैं मैसेज डाल दूंगा। सलीम भाई जैसा इन दोनों नंबर को रिचार्ज करते हैं, जियो वाला है, इसको आप देख लेना सबसे कम, इसमें भी सबसे कम हम पीछे ही देख सकते हैं उन्होंने कहा कितना शुरू कहाँ से किया था, बिल्कुल शुरू से। अगर ये पीछे रिकॉर्ड जाना तो चाहते हैं, रिकॉर्ड तो दिए वैसे 149 सर हेलो मैंने फैशन है
मैं दिखा रहा हूँ सर कौन कौन प्रेजेंट है, यहाँ देख लीजिए सर, ये स्टूडेंट्स प्रेजेंट है सभी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी ये आवाज अच्छे गई क्या हैं। उसमें? हाँ ये स्टूडेंट प्रेजेंट है सर। मतलब स्टूडेंट की आवाज निकालें। स्टूडेंट मिल जाएगी। अच्छा, जब वो ऑन करेंगे अपना, तो इसमें बैक मतलब अलग से देखनी पड़ेगी, यहाँ से नहीं कर सकते बैक। ये स्टूडेंट प्रेजेंट है सर सभी। जी 1 जी, 2 3 4-5 4 बच्चे हैं ना? जी 6 है सर, 1 2 3 4 5 6। 6 बच्चे हैं। अब्दुल वाहिद साहब, रिकॉर्ड तो रहेगा आपका ये? आज हम हाँ हाँ बच्चों से हाँ बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग आज पे हम लगाया बच्चों है। से बात कर रहे हैं, ठीक ठीक है सर। तो इसको आप बाद में डाल दीजिएगा शाम को, हाँ 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 पढ़ाने के हाँ, बाद में ना। ठीक ठीक है सर। और वो लेक्चर का नाम लिख करके, टॉपिक लिख ठीक करके। है, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। देख लीजिए बेटा यहाँ पर, ये क्या है आपका, इसको चेक करना है भाई हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक है या नहीं। जी भाई, है ना लो। जी सर एक चीज और बात करनी थी, जी बताइए। ये आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है बहुत ज्यादा। नहीं कोई नहीं, मैं बंद कर रहा हूँ अपनी तरफ से, बंद कर हाँ रहा हाँ, हूँ। ठीक ठीक है सर, ठीक है। ये बात कर लेते हैं बेटा, हम एल्केन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। देख लीजिए बेटा, ये जो है ना आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लीजिए कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं यहाँ पर 2 है, उसका डबल करो, 2 डबल से 2 ज्यादा आपके हाइड्रोजन होने हैं बेटा। नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक कर लिया करो पहले, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देखे आपने 2, सही है बेटा, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ कार्बन एटम तो कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन करने हैं आपको, डबल से 2 ज्यादा, तो 2 का डबल कितना हो गया बेटा 4, और 4 से 2 ज्यादा 6, तो ये भी है बेटा। भाई किसका माइक ऑन है अभी है? देख लेते हैं बेटा है, जैसे एक और चेक करना है बेटा आपको, ये आपका C3H8, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं बेटा कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं इसमें 3। अब बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम तो मैंने बताया कि कितने भी हो, अरे इसको चुप करो भाई, आवाज ना है इसकी। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं यहाँ पर 3 है बेटा, ठीक है। उन 3 से बेटा कितने भी हो सकते हैं, मैंने बताया था नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे बेटा। अब 3 का डबल कितना हो गया 6, और 6 से बेटा 2 ज्यादा 8, बिल्कुल सही बैठ रहा है, ये आपका हाइड्रोकार्बन होगा। जैसे एक और लिख लेते हैं बेटा हम यहाँ पर, C2H4 देख लेते हैं, क्या ये एल्केन है आपका या नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने बेटा 2, और 2 का डबल करो 4, और 4 से बेटा 2 ज्यादा करने थे, क्या ये फॉलो कर रहा है उसको, बताएंगे बेटा अभी आप मुझे जल्दी से, सभी बोलेंगे जो मैं पूछ रहा हूं, ये बताइए। नो सर फॉलो नहीं कर रहा सर। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, ये पूछना था बेटा बस मुझे। माइक ऑफ कर लेंगे, माइक ऑफ करेंगे बेटा, अब सुनेंगे बस। ये फॉलो नहीं कर रहा बेटा, क्यों नहीं फॉलो कर रहा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम तो मैंने बताया था कितने भी हो सकते हैं 2 है, कोई बात नहीं 2 है, लेकिन हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे, इन 2 का क्या करना था पहले बेटा, डबल, कितना हो गया था 2 का डबल 4, और 4 से 2 ज्यादा कर रहा था बेटा, देखो 2 ज्यादा करा रहा था, यानी कि 6 होने चाहिए थे, तो ये फॉलो नहीं कर रहा। और देख लेते हैं बेटा हम यहाँ पर, जैसे आपका कौन सा आता है बेटा, यहाँ पर C3 वाला लेते हैं बेटा है, C3H6, इसको देखते हैं क्या ये एल्केन है या नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो कितने हैं 3, अब 3 का डबल करो, कितना हो गया बेटा 6, 6 से 2 ज्यादा करना है, देखो प्लस लिखा है मैंने यहाँ पर, कितना हो गया 8, तो 8 होने चाहिए था हाइड्रोजन, तो ये भी आपका फॉलो नहीं कर रहा। जैसे बेटा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर C4H10 लिख लेता हूँ, इसको पूछ रहा है क्या वो है एल्केन या नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम तो बेटा कितने भी हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 हो गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने होने चाहिए बेटा, इन 4 का डबल करो पहले, और डबल से 2 ज्यादा करना है हमें। 4 का डबल कितना होगा बेटा 8, और 8 में 2 और ऐड करने, कितना हो गया 10, तो ये फॉलो कर रहा है बार बार, बस मैं इसी चीज को बता रहा हूं बेटा, इस फॉर्मूले को बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, क्या ये एल्केन का फॉर्मूला है, जितने आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे ना
जैसे n है नंबर ऑफ कार्बन एटम, n की जगह आपका कुछ भी हो सकता है बेटा, है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है इस तरीके से 1 से स्टार्ट होकर। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम तो कितने हुए आपके n, और हाइड्रोजन कितने होंगे, उस n का डबल करो और डबल से 2 ज्यादा कर दो, बस इतनी सी बात है। जैसे यहाँ देखते हैं इस फॉर्मूले में, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, आपको पहचानना है C5 है बेटा, है C5H12 है, इसको देखना है क्या है आपका एल्केन है या नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने बेटा 5 का डबल करना है, जैसे n था n का डबल किया था हमने 2n, और डबल करके उसमें 2 ऐड भी करना है। फिर 5 है 5 का डबल करो, 5 का डबल कितना होगा बेटा 10 में 2 ऐड करना है, 10 और 2 12। तो ये फॉलो कर रहा है बेटा, सिंपल सी बात है। जैसे मैं लिख रहा हूं बेटा यहाँ पर C2H2, इसको देखते हैं बेटा क्या ये है एल्केन या नहीं है, इसको चेक करना है बेटा हमें। देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करते हैं बेटा कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं बेटा 2 है नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखते हैं हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे बेटा, इन 2 के डबल करो और डबल से 2 ज्यादा, 2 का डबल कितना हो जाएगा बेटा 4, और 4 से 2 ज्यादा कितना हो जाएगा 6। क्या 6 है हाइड्रोजन नहीं है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे बेटा ये देख लेते हैं हम, यहाँ पर आपका लिख दिया मैंने यहाँ पर C3H6 लिख देते हैं बेटा, C3 ये तो लिखा हुआ है बेटा, एक दूसरा चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ये चेक करते हैं बेटा हम यहाँ पर, ये C5H10 है, इसको चेक करते हैं क्या ये एल्केन है या नहीं है। बेटा बताएगा कोई बताइए बेटा मुझे स्टूडेंट आप में से, क्या ये एल्केन है या नहीं है C5H10। सर नहीं है, नहीं है। वेरी गुड, शाबाश नहीं शाबाश। 5 का डबल कितना हो जाएगा बेटा 10, और 10 से 2 ये ज्यादा सर होने चाहिए, 2 ये सर 12 होने चाहिए थे। 12 होने चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। इसको बेटा रफ वो अपना माइक जो है ना बेटा म्यूट करेंगे सभी, है ऑफ कर देना माइक भाई। बस इतना ही बताना था बेटा मुझे। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, वो देख लेंगे जरा भी आप। और जैसे क्वेश्चन यही है बेटा आपका, आइडेंटिफाई एल्केन, एल्केन है बेटा जो है एल्केन मॉलिक्यूल। एल्केन मॉलिक्यूल को आपको आइडेंटिफाई करना है बेटा, है पहचानना है कौन से हैं कौन से नहीं। पहला क्वेश्चन है आपका, टाइम देखते हैं कितना रह गया, 1 मिनट रह गया, 1-2 क्वेश्चन हो जाएगा आपका। जैसे ये आपका बेटा C7H16। दूसरा क्वेश्चन है आपका बेटा यहाँ पर C4H8। थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपका यहाँ पर C5H8। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा आपका यहाँ पर C6H14। बताइए बेटा पहला वाला चेक करेंगे जल्दी से, टाइम नहीं है बेटा, है तरीके से। पहला वाला बताइए क्या एल्केन है या नहीं है, पहला वाला। वेरी गुड, 7, वेरी गुड बेटा। 7 का डबल 14, और 14 से 2 ज्यादा 16। ये बताइए दूसरा वाला है एल्केन, दूसरा वाला नहीं है, क्यों नहीं है बेटा, क्यों नहीं है ठीक है बेटा। 5 थर्ड देखते हैं, फोर्थ देखते हैं, फोर्थ ये इसका डबल 12, और 12 से 2 ज्यादा जा रहा है। बस इतना ही था बेटा, है आज थोड़ी डिस्टरबेंस हुई बेटा आवाज की भी, वो हो जाएगी कल नेक्स्ट क्लास में सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, बस आपकी क्लास इतनी थी बेटा आपकी। ओके ओके बेटा, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर। ओके सर। ओके बेटा।